प्रश्न क्रमांक पहला, निम्न द्विघात समीकरणों के मूल्यांकों की प्रकृति ज्ञात कीजिए। यदि मूल्यों का अस्तित्व हो तो उन्हें ज्ञात कीजिए। तो पहला सवाल दिया है 2x² माइनस 3x प्लस 5 बराबर 0। तो मूल्यों की प्रकृति ज्ञात करने के लिए हम विभक्तकर का सूत्र लगाते हैं, या लिखेंगे विभक्तकर के सूत्र से। विभक्तकर के सूत्र से। विभक्तकर का सूत्र होता है d बराबर b² माइनस 4ac। तो b का मान क्या होता है, ये कहलाता है a का मान, यहाँ लिख देंगे a बराबर 2, क्योंकि a के स्थान पर क्या है 2। b बराबर -3, c बराबर 5। तो यहाँ रख देंगे मान। b का मान कितना है -3, तो यहाँ रखेंगे -3 का स्क्वायर -4 गुणित a का मान कितना दिया है 2, तो यहाँ रख देंगे 2 गुणित c का मान कितना दिया है 5, तो 5 रख देंगे। चलिए यहाँ पास देखिए 3 का स्क्वायर करेंगे -3 का स्क्वायर तो 9 हो जाएगा। यहाँ हो जाएगा 4 दूनी 8, 8 पंचे 40। अब यहाँ देखिए 40 से 9 जाएंगे तो माइनस का 31 आया। अब ये देखिए 0 से भी छोटी संख्या है, माइनस जो रहता है, जिस भी संख्या के पहले माइनस लग जाता है वो 0 से भी कम हो जाती है। जो संख्या 0 से भी कम हो जाए उसका कोई अस्तित्व, मूलों का कोई भी अस्तित्व नहीं होता। यदि d का मान 0 से बड़ा हो जाए, 0 से बड़ा है मतलब 0 से भी छोटा है, 0 से भी छोटा हो जाए, 0 से छोटी संख्या है, अगर 0 की छोटी संख्या वो कहलाती है जो 0 से माइनस में चली जाती है, जैसे -31 हो गया। तो ऐसी संख्याएं, ऐसी संख्याओं का अस्तित्व नहीं होता है। प्रश्न क्रमांक दूसरा इसी प्रकार से हल करेंगे। ये दिया 3x² माइनस 4√3 प्लस 4 बराबर 0। तो यहाँ विभक्त करके सूत्र से, यहाँ लिखेंगे विभक्त कर के सूत्र से। क्या होता है d बराबर b² माइनस 4ac। तो देखिए b का मान क्या होता है, ये संख्या जो दी है ये b का मान कहलाती है। ये जो संख्या दी है ये b का मान कहलाती है। क्या हो जाएगा 4√3 का स्क्वायर, माइनस भी लगाएंगे क्योंकि माइनस दिया है, -4 इंटू a का मान क्या हो जाएगा 3, ऐसी c का मान कितना हो जाएगा 4। चलिए 4 का स्क्वायर हो जाता है 16, स्क्वायर से रूट कट जाएगा, 4 × 3 = 12 और 12 चौको 48 हो जाएगा। यहाँ देखिए क्या हो जाएगा 16 कम 16, 16 दूनी 32, 16 × 3 = 48। यहाँ भी हो जाएगा 12 कम 12, 12 दूनी 24, 12 × 3 = 36, 12 चौको 48। तो देखिए 48 से 48 जाएगा तो 0 हो जाएगा, मतलब d का मान क्या आ गया 0। तो यहाँ लिखेंगे, यहाँ d बराबर 0 प्राप्त होता है तो 2 बराबर मूल प्राप्त होंगे। मूलों का अस्तित्व है, मूलों का अस्तित्व है। इसलिए क्या करेंगे, श्रीधराचार्य का सूत्र इसमें लगा देंगे, या लिखेंगे श्रीधराचार्य के सूत्र से। श्रीधराचार्य का सूत्र क्या होता है, श्रीधराचार्य का सूत्र होता है -b प्लस माइनस √b² माइनस 4ac अपॉन 2a, ये होता है। ठीक है,
तो देखिए क्या हो जाएगा, माइनस बी मतलब ये हो जाएगा -4√3। तो माइनस माइनस प्लस हो गया क्योंकि माइनस का था। अब क्या करेंगे, प्लस रूट लिखेंगे। अब देखिए रूट b² -4ac का मान आ चुका है। b² -4ac का मान कितना दिया है, 0। तो यहाँ क्या रख देंगे, 0 अपॉन 2। ए का मान कितना दिया है ए का मान दिया है 3, तो यहाँ रखेंगे 3। चलिए आगे हल करते हैं। तो ये हो जाएगा x बराबर 4√3 अपॉन 3 दूनी 6। चलिए आगे करते हैं इसी को। तो ये हो जाएगा, ये जो है इसको लिख देंगे, 2 से काटते हैं, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 तिया 6। तो 2√3 अपॉन 3। तो इसको लिख देंगे x बराबर 2√3 अपॉन √3 इंटू √3। √3 से रूट कट जाएगा क्योंकि देखिए 3 है, 3 को अगर रूट में लिखना है तो √3 इंटू √3 लिखते हैं। तो √3 से √3 कट गया, तो यहाँ आ जाएगा 2 अपॉन √3। x का मान क्या आ जाएगा, 2 अपॉन √3। ये होता है प्लस माइनस में। तो ये जो मान प्राप्त होंगे x बराबर ये हो जाएगा 2√3 कॉमा 2√3, 2 बराबर मूल प्राप्त होंगे। इसी प्रकार प्रश्न क्रमांक तीसरा भी हल करेंगे। तो यहाँ लिखेंगे विभक्त कर के सूत्र से, विभक्त कर के सूत्र से। तो क्या होता है, d बराबर b² -4ac। तो b का मान क्या हो जाएगा, माइनस का 6, माइनस का 6 का स्क्वायर रखेंगे, -4। a का मान क्या हो जाएगा 2, c का मान कितना हो जाएगा 3। देखिए 6 का स्क्वायर 36 हो जाएगा, -4 दूनी 8, 8 ती 24। कितना बचेगा यहाँ से, तो यहाँ बचेगा 2 1 12। d का मान कितना प्राप्त हुआ, 12, मतलब d का मान 0 से बड़ा है। यह लिखेंगे यहाँ d बराबर 12 प्राप्त हुआ, प्राप्त हुआ। अतः d इज ग्रेटर देन 0, d जो है 0 से बड़ा है, इसलिए d के मान 2 भिन्न भिन्न मतलब अलग अलग मान, 2 भिन्न मान प्राप्त होंगे। इसके लिए श्रीधराचार्य का सूत्र लगाएंगे। श्रीधराचार्य के सूत्र से, श्रीधराचार्य का सूत्र होता है x बराबर -b प्लस माइनस √b² -4ac अपॉन 2a। यहाँ देखिए b² -4ac का मान कितना है, b² -4ac का मान कितना है 12। तो यहाँ 12 रख देंगे। पहले रखेंगे -b का मान, -b का मान -6 है, तो यहाँ रखेंगे माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस √12 हो जाएगा क्योंकि b² -4ac का मान कितना आया है 12। b² -4ac का मान कितना है 12, इसलिए यहाँ पास अंदर क्या रख देंगे 12 अपॉन 2a। का मान कितना दिया 2। अब क्या करेंगे, 6 प्लस माइनस, देखिए ये 12 है, इसको लिख देंगे अपन 2 गुणे 2 गुणे 3, 2 गुणे 2 गुणे 3, 2 दूनी 4, 4 ती 12, 2 दूनी 4, 4 ती 12 हो जाएगा। तोड़ दिए, गुणनखंड इसके तोड़ दिए, हो जाएगा 2 दूनी 4। अब क्या करेंगे कि 6 प्लस माइनस, ये देखिए ये बन गया 2 2, इसके जो है इसको दोनों में से एक बाहर आ जाएगा, क्या हो जाएगा 2 बाहर आ जाएगा, अंदर क्या बचेगा √3, यहाँ क्या बचेगा 4। अब देखिए 2 बाहर ले लीजिए सबसे, क्योंकि देखिए 2 तिया 6 होता है, तो यहाँ भी 2 बाहर आ सकता है क्योंकि ये लिखा है 2 गुणे 3, 2 तिया 6 प्लस 2 √3 बटे 4 ऐसा दिया है। तो अपन क्या करेंगे 2 बाहर ले लेंगे, 2 बाहर ले लीजिए, अंदर क्या बचेगा 3 प्लस माइनस √3 अपॉन 4। तो ऐसे ही जब संख्या दी रहती है तो इससे कट जाता है, 2 एकम 2, 2 दूनी 4,
तो ये हो जाएगा 3 प्लस माइनस √3/2। तो x का मान क्या प्राप्त होगा, 3√3/2। तो एक बार प्लस में लिखेंगे, एक बार माइनस में, 3 प्लस √3/2। एक बार माइनस में लिखेंगे, ये हो जाएगा 3 माइनस √3/2। इसको दूसरे रूप में भी लिख सकते हैं। इसका दूसरा रूप इस प्रकार से होगा कि ये 3 जो दिया है इसको ऐसा लिख सकते हैं, √3 इंटू √3 प्लस √3/2। तो यहाँ से √3 काम आ जाएगा, तो ये क्या बचेगा, √3 अंदर क्या बचेगा, √3 प्लस 1, √3 प्लस 1/2। इस प्रकार से भी लिखा जा सकता है। इसको एक बार प्लस में लिख दिए, इसी को एक बार माइनस में भी लिख सकते हैं, √3 ब्रैकेट √3 माइनस 1/2। या फिर ये वाला आंसर लिख सकते हैं, या फिर ये वाला, दो में से कोई एक आंसर लिखेंगे। प्रश्न क्रमांक दूसरा, निम्न प्रत्येक द्विघात समीकरण में k का एक ऐसा मान ज्ञात कीजिए कि इसके दो बराबर मूल हों। यदि दो बराबर मूल हों तो d बराबर 0 हो जाता है। d का मान क्या हो जाता है, 0। तो विभक्तकर के सूत्र से, विभक्तकर का सूत्र क्या होता है, d बराबर b² माइनस 4ac। तो यहाँ लिखेंगे b² का मान, देखिए b का मान क्या हो जाएगा, k। तो यहाँ रखेंगे k का स्क्वायर माइनस 4, a का मान कितना दिया है 2, c का मान कितना दिया है 3 बराबर 0। तो यहाँ हो जाएगा k का स्क्वायर माइनस, ये हो जाएगा 4 दूनी 8 और 8 × 24 बराबर 0। तो देखिए यहाँ जो है माइनस में दिया है, 24। इस तरफ पक्षांतर करेंगे तो प्लस का हो जाएगा, ये हो जाएगा 24 प्लस, ये हो जाएगा k का स्क्वायर दिया, इस तरफ आएगा तो रूट में लग जाएगा √24। तो यहाँ देखिए, यहाँ क्या कर सकते हैं अपन, इसको कर सकते हैं 24 को 12 गुणित 2, 12 गुणित 2, तो 2 गुणित 12, 12 को अपन क्या लिख सकते हैं, 2 गुणित 2 गुणित 3, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 8 × 24। तो यहाँ देखिए जो ये 2 गुणित 2 है, इसको बाहर ले लेंगे तो k बराबर हो जाएगा 2√2×6। तो ये जो है रूट लगता है तो प्लस माइनस का होता है, तो प्लस माइनस 2√6, ये k का मान प्राप्त होगा। इसी प्रकार प्रश्न क्रमांक दूसरा भी हल करेंगे। दूसरा दिया है kx (x-2 + 6)। तो पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं। ये हो जाएगा kx², क्योंकि kx का इंटू हो गया इसमें, kx का इसमें इंटू करेंगे तो हो जाएगा 2kx + 6 बराबर 0। यदि मूल बराबर हों तो d बराबर 0 होता है। तो विभक्तकर का सूत्र लगा देंगे। विभक्तकर का सूत्र क्या होता है, d बराबर b² माइनस 4ac। तो चलिए रखिए b का मान क्या है, माइनस का 2k, तो यहाँ रखेंगे माइनस 2k का स्क्वायर और माइनस 4, a का मान कितना दिया k, तो k रख देंगे, c का मान कितना दिया 6, तो 6 का इंटू करेंगे बराबर 0। तो देखिए माइनस 2k का स्क्वायर करेंगे तो 2 का स्क्वायर कितना हो जाता है, 4k का स्क्वायर, तो k ही रहेगा। ऐसे ही देखिए 6 चौको 24 हो जाएगा, k बराबर 0। तो हो जाएगा 4k²। देखिए ये माइनस का दिया है, इस तरफ पक्षांतर करेंगे तो प्लस का हो जाएगा, तो 24k, तो 1k से 1k कट जाएगा, k 4k बराबर हो जाएगा 24k। 6 चौको 24, 24/4 हो जाएगा, क्योंकि 4 इंटू में है, 6 चौको 24 हो जाएगा, 6 चौको 24। k का मान जो प्राप्त होगा वो होगा प्लस माइनस में 6। तीसरा, क्या एक ऐसी आम की बगिया बनाना संभव है जिसकी लंबाई चौड़ाई से दुगनी हो। तो यहाँ लिखेंगे हल माना चौड़ाई बराबर x मीटर है, तो लंबाई
चौड़ाई से कितनी है, लंबाई जो है चौड़ाई से दुगनी है, दुगनी मतलब 2x मीटर है। तो और उसका क्षेत्रफल 800 मीटर स्क्वायर है, तो उसकी लंबाई और चौड़ाई ज्ञात कीजिए। तो यहाँ लिखेंगे क्षेत्रफल, क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुणित चौड़ाई। तो क्षेत्रफल कितना दिया है 800, लंबाई कितनी है x, चौड़ाई कितनी दी है 2x। चलिए ये क्या हो जाएगा 800 बराबर ये हो जाएगा 2x स्क्वायर। चलिए क्या करेंगे 2 से काट दीजिए तो ये हो जाएगा 800 है तो दो से काटेंगे तो हो जाएगा 400, 400 बराबर x स्क्वायर, क्योंकि 4 दूनी 8। इस प्रकार देखिए यहाँ क्या है स्क्वायर में दिया है, इस तरफ हो जाएगा रूट में, तो x बराबर हो जाएगा रूट 400। तो रूट 400 को अपन क्या लिख देते हैं 20 का स्क्वायर, स्क्वायर से रूट कट जाएगा, x का मान कितना हो जाएगा 20, x का मान 20 प्राप्त हुआ तो चौड़ाई कितनी हो जाएगी 20। यहाँ लिखेंगे अतः चौड़ाई x बराबर 20 मीटर तथा लंबाई 2x है, तो 2 गुणित 20 बराबर 40 मीटर। क्रमांक 5वां, क्या परिमाप 80 मीटर तथा क्षेत्रफल 400 मीटर स्क्वायर के एक पार्क को बनाना संभव है? यदि है तो उसकी लंबाई और चौड़ाई ज्ञात कीजिए। यहाँ लिखेंगे माना पार्क की लंबाई, पार्क की लंबाई x है तथा चौड़ाई y है, तो परिमाप बराबर होता है, परिमाप बराबर 2 लंबाई प्लस चौड़ाई। चलिए तो क्या करेंगे, परिमाप तो दिया हुआ है 80, तो यहाँ रख देंगे 80, 2 लंबाई x चौड़ाई y, तो देखिए 2 से काट दीजिए तो ये हो जाएगा 40, क्योंकि 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 2 चौको 8, 2 चौको 8, जीरो का जीरो लिख देंगे। तो x प्लस वाई, यहाँ से अपन क्या करेंगे y का मान निकाल लेंगे, तो y बराबर क्या हो जाएगा, y बराबर हो जाएगा 40 माइनस x, ये हो जाएगा समीकरण नंबर 1। इसी प्रकार आगे क्या करेंगे, क्षेत्रफल कितना दिया है 400, या लिखेंगे क्षेत्रफल, अतः क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुणित चौड़ाई। तो लंबाई कितनी होती है, तो लंबाई होती है x, चौड़ाई कितनी है y, तो यहाँ क्षेत्रफल कितना दिया है 400, तो 400 रख देंगे, लंबाई x चौड़ाई y, तो y का मान कितना आया है 40 माइनस x, ये जो y का मान है क्या रख देंगे, यहाँ पास रख देंगे, क्या रख देंगे 40 माइनस x, 400 बराबर x का इंटू करिए तो हो जाएगा 40x माइनस एक्स स्क्वायर। अब ये 4 से इस तरफ पक्षांतर कर दीजिए तो ये हो जाएगा, चलिए इसको ही पक्षांतर कर देते हैं, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 40x प्लस 400 बराबर 0। तो ऐसी संख्या देखिए जिसका गुणा करने में कितना आए 400, जोड़ने घटाने में कितना आए 40 आए, तो क्या करेंगे इसको 20 इंटू 20 में डिवाइड कर देंगे, माइनस 20x और माइनस का 20x प्लस 400 बराबर 0। तो 20 का 20 में गुणा होगा तो 400 हो जाएगा, और 20 और 20 जोड़ेगा तो 40 हो जाएगा। यहाँ से x कॉमन लीजिए तो x माइनस 20 बचेगा, यहाँ से माइनस 20 कॉमन लीजिए तो x माइनस 20 बचेगा बराबर
0। एक बार क्या लिख देंगे, x माइनस 20 लिख देंगे, और एक बार लिख देंगे x माइनस 20 बराबर 0। तो ये हो जाएगा x माइनस 20 बराबर 0। तो x बराबर हो जाएगा 20, क्योंकि यहाँ पास क्या लिखा है, माइनस का, इस तरफ पक्षांतर करेंगे तो प्लस का आएगा। इसी प्रकार ये भी 20 ही आएगा, इसलिए यहाँ लिखेंगे लंबाई, इसलिए लंबाई x बराबर 20 और चौड़ाई y बराबर 20 प्राप्त हुआ।